करने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल। आप देख रहे हैं बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। श्रीलंका में बुर्के पर प्रतिबंध लगने के साथ ही हिंदुस्तान में भी यह बहस शुरू हो गई है, क्योंकि शिवसेना के मुख्य पत्र सामना में एक लेख छपा गया जिसमें यह कहा गया कि हिंदुस्तान में बुर्के पर प्रतिबंध की चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आतंकवाद हिंदुस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा मसला है। ये बात आने के साथ ही बड़ा सवाल यह खड़ा हुआ कि क्या चुनावी सियासत में अब बुर्के को घसीटा जा रहा है, और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ें, आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से इस पर अब राजनीतिक वार और प्रतिवार होता दिखाई दे रहा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने एक निर्णय लिया आतंकी हमले के बाद, तो इस प्रकार से खतरा जहां जहां पैदा हुआ है वहां इस प्रकार की निर्णय लिया है कि बुर्का बैन हो या चेहरा जो आप ढककर घूमते हैं उसका ऊपर बैन हो। ये फ्रांस में हुआ है, ये कनाडा में हुआ है, ये और भी जगह पे हुआ है, कल श्रीलंका में हुआ। तो ये हिंदुस्तान में हमेशा ये मांग सिर्फ मैं मानता हूं ये धार्मिक या पॉलिटिकल नहीं है। अगर किसी कारण से और कोई आतंकवादी या अन्य कोई इसका लाभ उठाते हैं और देश को हानि पहुंचती है, लोकतंत्र को हानि पहुंचती है, तो उसमें हमें देश को सर्वोपरि रखकर हमारी कुछ परंपराएं उनको थोड़ा सा हमें उसमें ढील देना चाहिए और समयानुसार उसमें निर्णय लेना चाहिए। कैपिटल लेटर्स में कह रहा हूं शिवसेना के लिए, CHOICE, चॉइस अब हमारे संविधान में एक फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट है। आप जीन्स पहने, आप बुर्का पहने, नकाब पहने, घूंघट पहने, आप कुछ ना पहने, ये समझने की जरूरत है। तो आपने देखा किस तरह से वार प्रतिवार होता दिखाई दे रहा है। ये चर्चा शुरू करते हैं प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से, विनोद बंसल जी VHP से, गीता भट्ट जी RSS के विचारधारक इस वक्त हमारे साथ हैं, डॉक्टर वसीम गाजी, साजिद रशीदी जी, मौलाना अतर हसन दहलवी साहब, और कुछ ही देर में शिवा फातमी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगी। शुरुआत प्रेम शुक्ला जी मैं आपसे करूं। आपके सहयोगी दल का की ये बात है कि बुर्के पर प्रतिबंध होना चाहिए और इस पर विचार क्यों नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या रुख रख रही है और क्या भारतीय जनता पार्टी इसका अनुमोदन करती है? हम इस मांग से असहमत हैं और किसी के परिधान को आप आतंकवाद से नहीं जोड़ सकते हैं, वो उनका अपना परिधान है। हाँ, उस परिधान को जहां आवश्यक है उस सुरक्षा कारणों से उसकी जांच होनी चाहिए, महिलाओं द्वारा जांच होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार की जांच में किसी प्रकार की बाधा नहीं उत्पन्न करनी चाहिए। लेकिन बुर्का जो है वो आतंकवाद की जड़ है, या बुर्का प्रतिबंधित करने से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, इस सोच को हम अस्वीकार करते हैं, इससे हम असहमत हैं। तो ऐसे में क्या हम ये माने कि ये जो मांग शिवसेना रख रही है वो मांग दरअसल आपके हिसाब से मुफीद नहीं है, इस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए? निश्चित तौर पर इस मांग का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि देखिए भारत में आतंकवादी घटनाएं 1992 में भी आतंकवादी घटनाएं हुई थी और मुंबई आतंकवाद का बड़े पैमाने में 1993 में शिकार हुई, 2002, 2005, लेकिन इस तरह की मांगे कभी जो है वो उठी नहीं है और किसी ने प्रतिबंध लगाया नहीं है। मुझे लगता है ये परिधान का मामला है और उस परिधान को ये है कि सुरक्षा दायरे में उसकी व्यापक जांच जहां भी आवश्यक लगे उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी जांच का विरोध करना भी गलत है। तो जांच के विरोध से प्रेम शुक्ला जी क्या मैं ये समझूं कि जो लोग बुर्के का बहाना देकर जांच में अड़चन डालने की कोशिश करते हैं या दरअसल ये कहते हैं कि दरअसल बुर्के की वजह से जांच में दिक्कत होती है, उन लोगों की का आप एक तरह से उन लोगों को भी आप कहेंगे कि भाई समझ जाइए क्योंकि सुरक्षा आवश्यक है? निश्चित रूप से सुरक्षा की दृष्टि से कहीं भी आवश्यक है और मुझे लगता है उसमें हर किसी को सहयोग करना चाहिए, घूंघट वाली को भी सहयोग करना चाहिए, बुर्के वाले को भी सहयोग करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहां पर कही विनोद बंसल जी, लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं श्रीलंका में ये जो मांग उठी जिसकी वजह से इस प्रतिबंध को लागू किया गया, अगर आज आप देखें तो यूरोप के तकरीबन 20 ऐसे देश हैं जहां पर बुर्के पर या हिजाब पर प्रतिबंध लगाया गया है। यहां तक कि न्यूजीलैंड में भी
इस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है और बड़े पैमाने पर बात सामने आई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आज इस तरह की मांग हिंदुस्तान में अपने आप में जायज है? देखिए, अगर इसकी पृष्ठभूमि में थोड़ा सा जाओगे अजय जी, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई ये बुर्का है, बुर्का किसी भी तरह से कोई इस्लाम का कोई अभिन्न अंग है, ऐसा नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि बुर्के के अंदर क्या क्या नहीं होता ये हमने देखा है। महिलाओं का उत्पीड़न सबसे ज़्यादा बुर्के के कारण हुआ है। आज देश के अंदर आतंकवाद की कई सारी घटनाएं विश्व पटल पर भी देखें तो अनेक ऐसी आतंकवादी घटनाएं जो बुर्के के कारण हुई हैं। लोग पुरुष जो बुर्का पहन के जाते हैं और वो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। और श्रीलंका ने भी ऐसे नहीं प्रतिबंध लगाया। श्रीलंका जैसा देश जहां पर के मुस्लिम आबादी मात्र 10% के करीब है, लेकिन एक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी वहाँ पर जो है, एक सेगमेंट ऑफ द ज्योग्राफी ऐसा है कि जहाँ पर के वो श्रीलंका की पुलिस भी जाने से डरती है, जैसे हमारे कई मिनी पाकिस्तान बन गए हैं। तो वहाँ क्या होता है कि ऐसी स्थिति में जहाँ पर के बुर्के के आड़ में जो आपराधिक गतिविधियां होती हैं, बुर्के की आड़ में जहाँ पर के ये षड्यंत्रकारी जो है वो आतंकवादी षड्यंत्र रचते हैं। आपकी सोच से भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं है? नहीं, मैं कहता हूँ स्पष्ट तौर से कह रहे हैं अजय जी, मैं कहता हूँ कोई सहमत हो या ना हो, लेकिन सच्चाई है। सच्चाई दुनिया जानती है इस बात को। कौन नहीं जानता इस बात को लेकर के कि महिलाओं का उत्पीड़न सबसे ज्यादा बुर्के के कारण होता है। और ये एक ऐसी पार्टी जो राष्ट्रवाद की बात लगातार करती आ रही है, वो इस सोच से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती। इस बात को मैं आपके सामने दोबारा रखना चाहता हूं। बिल्कुल अजय जी, आपकी बात ठीक है। मैं कह रहा हूं, देखिए, हर एक व्यक्ति की अपनी सोच होती है जी। सच्चाई सबके सामने है। सच्चाई इस बात को इंगित करती है कि देखिए, किसी भी तरह का महिलाओं के साथ अन्याय ये कोई मानवाधिकार वाला मसला नहीं है। कोई ये इसमें कोई ये मसला नहीं है, कोई धार्मिक मामला है, कोई ये कोई सांप्रदायिक मसला है नहीं। लेकिन देश की सुरक्षा सबके लिए सर्वोपरि होनी चाहिए। दहलवी साहब, क्या आप बंसल साहब के बयान से संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि इस्लाम में दरअसल बुर्के का वाकई में कहीं कोई जिक्र नहीं है और दरअसल ये महिलाओं को प्रतिबंधित करने का एक तरीका है? नहीं, पहले तो अजय जी, मैं सबसे पहले आज जो महाराष्ट्र के अंदर गढ़चिरौली के अंदर 15 जवान हमारे शहीद हुए जी, मैं उनको श्रद्धांजलि पेश करता हूं। अब उनके परिवारों के लिए अपनी संवेदना पेश करता हूं उनको। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट है जो वहां के राष्ट्रपति ने जारी किया जी, कि दिस बैन इज इंश्योर द नेशनल सिक्योरिटी, नो वन शुड कवर देयर फेस टू मेक आइडेंटिफिकेशन फॉर द डिफिकल्ट। बिल्कुल। अब आप जो बात की, शिवसेना ने जो बात की, जिसकी तरफ हमारे प्रेम शुक्ला जी ने इशारा करा जी, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने आज वहां क्लैरिफिकेशन दे दिया। उन्होंने कहा है कि साहब द लॉ दैट टेक इफेक्ट फ्रॉम मंडे डिड नॉट स्पेसिफिकली द नेम बुर्का, निकाब और हिजाब वॉर्न बाय द मैनी मुस्लिम वुमेन। साफ कह दिया कि ये नकाब, हिजाब और बुर्का के बारे में नहीं है, ये कहा है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने। नहीं, देखिए, हम बात श्रीलंका के ऊपर नहीं कर रहे हैं दहलवी साहब। आज हमारी बहस का मुद्दा श्रीलंका की सरकार का फैसला नहीं है। बहस का मुद्दा यह है कि शिवसेना जो कि एक पार्टी है और एनडीए गठबंधन की सहयोगी है, वो कहती है कि देश में बुर्के पर प्रतिबंध होना चाहिए। इस पर बहस होनी चाहिए। बहस का मुद्दा यह है, इस पर मैं आपकी राय चाहता हूं। नहीं, अजय जी, अजय जी, बिल्कुल मेरा कहना यह है कि जो लोग जाते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, बोर्डिंग कार्ड से लेके या हवाई जहाज जाने तक महिलाओं को सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता है और कभी किसी ने मना नहीं करा। और जमीयत उलमा श्रीलंका ने कल कह दिया है कि हर हाल में इस कानून की पाबंदी की जाएगी। नेशनल सिक्योरिटी सबके लिए जरूरी है। नहीं, उससे जमीयत उलमा हिंद ने तो कानून का पालन के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा अगर ये टेम्परेरी है तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, अगर ये कानून का शेप लेती है तो हम अपोज करेंगे। और जमीयत उलमा हिंद के प्रवक्ता ने खुद कहा इस बात को कि नहीं, मुस्लिम समुदाय इसके खिलाफ खड़ा होगा अगर ऐसा हुआ तो। गाजी साहब, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल मैं करूंगा। और आज आप इनसे पूछिए, बिल्कुल करना पड़ेगा, बिल्कुल करेंगे। चंडीगढ़ के अंदर जब सिख औरतों को चंडीगढ़ में सिख औरतों को हेलमेट पहनने से रोक दिया गया और हाईकोर्ट ने यह कहा चूंकि सिख औरतें सर पे लोहा नहीं पहन सकती, इसलिए उनको जो है आप हेलमेट से छूट दे दीजिए। तब आप क्यों नहीं बोलते हैं? ये हर किसी का अपना अधिकार है भाई, हर मेरा अधिकार है। चलिए गाजी साहब, प्लीज गाजी साहब अपनी बात रखिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए, पहली बात, राजीव गांधी को मारने के लिए दहलवी साहब प्लीज एक मिनट, मैं आ रहा हूँ आपके पास, प्लीज सर जी। देखिए, आज जो सामना में जी जो लेख लिखा गया है वो श्रीलंका के परिप्रेक्ष्य में गया है, परसेप्शन में लिखा गया है जी। पहली बात तो मैं उद्धव ठाकरे साहब से ये कहूंगा
कि श्रीलंका की सरकार ने, वहाँ के प्रेसिडेंट ने, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी आवाम से माफ़ी मांगी कि हमें अफसोस है, हमें माफ़ कर दीजिए कि हम आपकी हिफाजत नहीं कर पाए। दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि आपने अभी जो फरमाया कि यूरोप में 22 कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर बुरके पर पाबंदी है, तो देखिए एज ए सच बुरके की कोई इस्लाम में अहमियत नहीं है। बिल्कुल, हिजाब है, पर्दा है। और मुस्लिम से ज्यादा जो क्रिश्चियन मिशनरीज की वोमेन्स हैं, वो भी आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा, अक्सर चर्च में देखा होगा, वो भी बुरके नुमा हिजाब करती हैं। नहीं, हिजाब पहनती है, बुरका कोई नहीं पहनता। नहीं, वो हिजाब इस्तेमाल करना और शॉल इस्तेमाल करना एक बिल्कुल बुरका होता है, उनका सर जो है। और इस्लाम में भी जो है वो देखिए, आप अमेरिका जानते हैं, सवाल यहाँ बुरके का है ना, गाइस बुरके की बात कर रहा हूँ। तो आप ये मानते हैं कि बुरके की कोई सो कॉल्ड ऑफिशियल सैंक्शन नहीं है? देखिए, लेकिन मैं आपकी बात, बुरका कुरान में कहीं मेंशन्ड नहीं है बुरके का, कि महिलाओं को बुरका पहनना चाहिए, ऐसा कुरान में नहीं है। हिजाब का जिक्र है जी। और दूसरी बात, जो न्यूजीलैंड में आपने जो जिक्र किया जी, तो न्यूजीलैंड की जो औरतें हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट में लाखों औरतें हिजाब पहनकर सड़कों पर निकली और उन्होंने कहा कि अगर आप मुसलमानों को या मुस्लिम खवातीन को आतंकवादी समझते हैं, न्यूजीलैंड में हिजाब गाजी साहब, दूसरी बात को एक बार फिर स्पष्ट कर दूं, न्यूजीलैंड में बुरके पर प्रतिबंध लगाया गया। बुरके की कोई हैसियत नहीं है इस्लाम में। मैं बुरके की बात कर रहा हूं, यहाँ बहस बुरके की है, हिजाब की बहस नहीं हो रही है। अगर बुरका बिल्कुल जी, तो यानी कि आप ये मान रहे हैं कि कम से कम आप धार्मिक आधार पर देखिए तो बुरके की अहमियत कुछ नहीं है। आप दुबई जाइए, वहाँ की खवातीन जो पहनती हैं जी, वो जिस तरह के बुरके होते हैं। मैं आता हूँ सर, एक मिनट, अच्छा प्लीज बताइए। इन्होंने एक न्यूजीलैंड की बात करी जी, नहीं आप रुकिए, मैं बात हिजाब, देखिए इस्लाम में, देखिए आप हिजाब पर क्यों जा रहे हैं? देखिए मुद्दे पर रहिए ना, हम बात कर रहे हैं बुरके की, आप बात कर रहे हैं हिजाब की। हिजाब दूसरी चीज है, हिजाब एक बहुत ही अलग चीज है और हम सब जानते हैं इसको लेकर। बुरका जो है जी, आप दुबई में बुरका अलग है, उसमें औरतें जो हैं पूरा चेहरा नहीं ढकती। भारत की बात हो रही है यार, भारत हम आज आम भारत की बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं जी। बंसल साहब प्लीज अपनी बात की, फिर मैं आगे निकलता हूँ। बंसल साहब प्लीज अपनी बात रखिए, प्लीज गाइस साहब अपनी बात रखिए, मुझे जरा आगे बढ़ने दीजिए प्लीज। बंसल साहब प्लीज। देखिए, इन्होंने जब न्यूजीलैंड की बात करी, न्यूजीलैंड की महिलाओं ने, गैर मुस्लिम महिलाओं ने हिजाब पहन करके उनके समर्थन किया। मैं कहता हूं श्रीलंका की मुस्लिम महिलाओं ने क्रॉस पहन करके या महात्मा बुद्ध की मूर्ति के सामने जाकर क्यों नहीं प्रदर्शन किया? भारत की मुस्लिम महिलाओं करना चाहिए। भारत की मुस्लिम महिलाओं ने क्यों नहीं किया? भारत की मुस्लिम महिलाओं को आखिरकार वहाँ क्रिश्चियन मरे थे, हिंदू मरे थे, उनके जाकर के क्यों नहीं? आपके पास रशीदी जी प्लीज, आपकी मुस्कुराहट अपने आप में बहुत कुछ कह जा रही है। बंसल साहब ने आज आपको वहाँ कुरेद दिया है जिसमें आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है। गाइस साहब प्लीज, गाइस साहब प्लीज, हमें बहस करने दीजिए ना, मैं आग्रह कर रहा हूँ प्लीज, एक एक करके बात करें तो हम सब एक दूसरे को समझ सकते हैं और सुन सकते हैं। प्लीज रशीदी जी, आजम खान ने यही बात, प्लीज गाइस साहब प्लीज जी। मेरा मानना यह है कि बहस को बहस के स्तर पर करना चाहिए जी। हम एक दूसरे पर आक्षेप लगाएं, एक दूसरे के धर्म को बुरा कहें, मुद्दे पे आइए ना, एक दूसरे के आस्था, ये अच्छा नहीं। नसीहत बहुत देते रहते हैं, पार्लियामेंट जैसा हो गया। नहीं, नसीहत देना भी जरूरी है कुछ लोगों को जी। चलिए, दूसरी बात, न्यूजीलैंड की जो बात की है बंसल साहब ने, न्यूजीलैंड छोड़िए, हम हिंदुस्तान की बात करें, बुरके पर प्रतिबंध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बंसल साहब प्लीज एक मिनट, वो जवाब मुझे देना। न्यूजीलैंड पर छोड़ दीजिए, जो इन्होंने क्रॉस की बात की है, प्रतिबंध होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सवाल उसका मुझे 5 सेकंड तो दीजिए जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि वहां की गैर मुस्लिम औरतों ने मुसलमानों पर जो हमला हुआ था उसके खिलाफ में विरोध किया है और हिजाब पहनकर सामने आई हैं उनका साथ देने के लिए। वहां पर क्रॉस पहनकर इधर जाना उधर जाने कोई बात नहीं, न्यूजीलैंड की बात ही नहीं कर रहे हैं ना रशीदी साहब। प्लीज आप लोग सब मुद्दे को भटका रहे हैं, आप लोग सब मुद्दे को भटका रहे हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ। प्लीज मेरी बहस को, इस बहस को हम लोग वहीं पर रखें जो मुद्दा है। बुरके पर प्रतिबंध होना चाहिए, हाँ ना? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस्लाम में भी नहीं होना चाहिए, है नहीं। रशीदी साहब से पूछ रहा हूँ, गाइस साहब प्लीज। रशीदी, देखिए हिंदुस्तान में या कहीं भी बुर्का जो है इस्लामिक लिबास नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। कुरान में जिस पर्दे का जिक्र है वो पर्दा है, चाहे वो चादर से भी कर सकता है जी, या शाल से भी कर सकता है, या आप अक्रोस कहीं ऐसी जगह पर गांव देहात में जाइए, हमारे जो हिंदू समाज की औरतें हैं वो यहाँ तक पल्लू लेती हैं,
वो भी एक पर्दा है। तो पर्दे का मतलब सिर्फ यही नहीं कि आप एक बुर्का पहनकर चलिए। दूसरी बात यह है कि जो चीज स्पेसिफिकली उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं है कि अगर बुर्के पर प्रतिबंध लगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं उसी बात को कह रहा हूं जो उसमें सामना में लिखा है कि भाई बुर्के से आतंकवाद कहीं ना कहीं हो सकता है, कुछ चीज छुपा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप आज के बुर्के को देखिए जो मुस्लिम औरतें पहनती हैं, वो इतना टाइट होता है, उसमें तो कुछ रखने की जगह ही नहीं होती। अब आप तो दूसरी जगह हम जा ही नहीं सकते। क्षमा चाहते हैं भाई, वो अभद्रता वाली बात हो जाएगी। आतंकवाद को कहां छुपाना चाहते हैं? अपने शो में तो नहीं जा सकते। कहां छुपाना चाहते हैं आतंकवाद को? उसमें ये मुद्दे पर सीधा जवाब नहीं देना चाहते। ये इतना जरूर मानते हैं कि बुर्का इस्लामिक सैंक्शन नहीं है। अब गीता जी, क्या वाकई में इसमें बहस देश में होनी चाहिए? क्या आतंकवाद को इससे बढ़ोतरी मिलती है? गीता जी, क्योंकि अजय जी जो ये विषय उठा है ये आतंकवाद से जुड़ा हुआ है, इस कारण से तो इसमें एक दो बातें मैं यहाँ रखना चाहूंगी। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप देखें जो आतंकवाद के हमले हैं उनके जो तरीके हैं वो कभी स्थायी नहीं रहे। 2001 में कभी अमेरिका ने सोचा था कि वर्ल्ड टावर पे एक एरोप्लेन से अटैक हो जाएगा, तो हर बार कोई नया नया तरीका इजाद होता रहता है। और इससे अगर आप बुर्के में देखें तो कैमरून ने 2015 में कैमरून में बुर्का धारण करके जो है हमला हुआ और उसके बाद उन्होंने उस पर प्रतिबंध लगाया। अफगानिस्तान में एक शिया जो मस्जिद है उसमें अभी 2 साल पहले 40 लोग मारे गए, वहां भी बुर्का पहन के आतंकवादी घुसे, लेकिन बुर्के में घुसे और वहां घुस के उसमें गोला बारूद था, अटैक किया। तो ऐसे बहुत। और अभी 2018 में कश्मीर में शोपियां में एक पुलिस स्टेशन के ऊपर इसी तरह से वहां बल्कि एक पुलिस ऑफिसर की जान भी गई उसमें और उसकी राइफल लेके भी भाग गए। तो ऐसे कई उदाहरण हैं, आप पूरे विश्व भर में देखिए ऐसे कई ऐसे उदाहरण हैं। आप मानते हैं कि बुर्के पर प्रतिबंध होना चाहिए? इसलिए इस कारण से ये विरोध, तो इसका तो कोई मतलब नहीं होता। मौलाना जी बात पूरी कर लीजिए। ये बात नहीं हुई। आप अगर आप सुन तो लीजिए, अब आप आतंकवादी बुर्का पहनते हैं। अब कारण अगर कल आतंकवादियों ने टोपी पहनना शुरू कर दिया और टोपी में RDX लेकर चलने लगे, आप कहोगे टोपी पहन कर दो। आपको ये बात जरूर समझनी चाहिए। नहीं, ये तो कोई बात नहीं हुई ना, ये लॉजिक नहीं है, लॉजिक नहीं है। आप लॉजिक पर बात कीजिए। कल को वो कहेंगे साहब कुर्ते के अंदर RDX लेके चले गए, ये कुर्ता छोड़ दीजिए, ये तो कोई बात ही नहीं है। मैं तो ये कहूंगी दुरुपयोग क्यों, और कई ऐसे आतंकी हमले अफ्रीका में बोको हराम ने लॉजिक पर बात इसके ऐसे उदाहरण है। वो सुरक्षा हवाले से बता रही है रशीदी जी, और इसमें हमें मानना पड़ेगा। प्रेम शुक्ला जी को मैं शामिल करता हूँ। झूठ बोल रही हूँ प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट सर आ रहा हूँ मैं, एक सेकंड मैदान। प्रेम शुक्ला अभी आपको जवाब दे रहे हैं इसका। प्रेम शुक्ला जी, रामलीला मैदान जो है, बाबा रामदेव भागे थे, थोड़ा सा थोड़ी सी रियायत, तो कोई बात नहीं। आदमी गुनाह करने वाला गलत करने वाला कुछ भी कर सकता है। बुर्के पे प्रतिबंध की बात नहीं होती। देखिए कोई भी जो समाज है उस समाज की जो महिलाएं, यानी बदलाव की आवश्यकता है, बदलाव की आवश्यकता, और वो विचार समाज के अंदर से आना चाहिए। बिल्कुल। और आपको बता प्लीज एक मिनट रशीदी जी, एक मिनट रशीदी जी, हम जरा इसको मस्खरा ना बनाएं, हम इसे बहुत हास्यास्पद मुद्दा ना बनाएं, बहुत गंभीर मुद्दा है ये, बहुत गंभीर मुद्दा है ये। प्रेम शुक्ला जी, अब सवाल ये है बहुत जगह है कि कई ऐसे मसले सामने आ चुके हैं जहां पर बुर्के के इस्तेमाल के साथ, प्लीज रशीदी जी प्लीज नहीं कर रहा हूं, नहीं अभद्र भाषा नहीं कर रहा हूं, प्लीज अभद्र भाषा नहीं कर रहा हूं, प्लीज आप ही रशीदी जी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल आइए प्लीज, मैं एक सेकंड रशीदी जी ये गलत बात है, रशीदी जी ये गलत बात है, प्लीज मैं क्षमा चाहता हूं, आगे बढ़ते हैं। प्रेम शुक्ला जी, अभी गीता भट्ट जी ने जो मुद्दे उठाए, बुर्का पहनकर आतंकी हमला करने की एक परिपाटी है, हम सब देखते आए हैं, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में बुर्के के इस्तेमाल के साथ आतंकवादियों ने उसका बेजा इस्तेमाल किया है। ऐसे में सुरक्षा कारणों से क्या बुर्के जैसे पहनावे पर रोक होनी चाहिए? क्या इस पर विचार किया जाना चाहिए? प्रेम शुक्ला जी, मुझे लगता है देखिए जिन देशों में हम बोले उनकी अलग परिस्थिति है। भारत में जो है कोई बुर्के में आए या बिना बुर्के के आए, आतंकवादियों के गर्भगृह पर प्रहार करना ये भारत सरकार की नीति है। आप गर्भगृह पर प्रहार कीजिए। आतंकवाद जहां से शुरू होता है, जिस विचारधारा से शुरू होता है, उस विचारधारा को नष्ट करना है। जो प्रायोजित करता है उस प्रायोजक को नष्ट करना है। बुर्के में आया, कुर्ता पैजामा पहनकर आया या कोई और अन्य परिधान धारण करके आया, परिधान से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आतंकवाद जहां भी उसकी ग्रूमिंग की जा रही है, जहां भी वो बोया जा रहा है, जहां भी बढ़ाया जा रहा है, उसकी नर्सरी पर हमला होना चाहिए, प्रहार होना चाहिए। जिस तरह से भारत सरकार की वायुसेना ने बालाकोट पर प्रहार किया, उस तरह के प्रहार से आतंकवाद खत्म होगा। सिर्फ बुर्का का परिधान करने से आतंकवाद खत्म होगा, ये मुझे लगता है एक चिंतन हो सकता है, लेकिन ये बता रही है वहां आपने कुछ नहीं किया,
वहाँ एक कौवा मरा है और अमेरिका के तमाम अखबारों की ये न्यूज है। आपने नहीं किया, क्यों आप गए तो वहाँ गिरने? एक कौवा मरा है। आप बालाकोट गए? भारत की जो सुरक्षा कर्मी है वो झूठ बोल रहे हैं। बताइए एयरफोर्स के जो इतने सीनियर अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी ने आके बात कही तो वो झूठ बोल रहे थे क्या? बिल्कुल झूठ बोल रहे थे। गाजी साहब, मुझे आज बहुत हंसी आ रही है, मैं क्या करूं, लेकिन मैं अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा। आप इतने दावे के साथ कैसे कर सकते हैं कि पूरे रिकॉर्ड है, पूरी दुनिया की रिकॉर्ड है, पूरे चैनल पे रिकॉर्ड है। अमेरिका, इंग्लैंड, वहाँ के जर्नलिस्ट गए, कौवा मरा था। एक ब्रेक लेना पड़ेगा इससे पहले कि हम इस बात, ये बहुत ही हास्यास्पद बन जाता है मामला, लेकिन मुद्दा बहुत ही वाजे है। आइए जरा दर्शकों से भी हम समझें कि दरअसल क्या होना चाहिए। बुर्के पर प्रतिबंध को लेकर आप लोग की क्या राय है? देखिए सर, बुर्खा जो है वो हमारे देश की संस्कृति है। जिस तरीके से सरदार लोग पग लगाते हैं, पहली बात तो बुर्खा कोई मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। आप एक बात बताइए कि RDX गाड़ी के अंदर आया तो क्या आप देश में गाड़ी को बंद कर देंगे? बहुत बड़ा सवाल। तो बिल्कुल, सिर्फ आतंकवाद को खत्म कीजिए, ना कि वेशभूषा को। बहुत अच्छी बात है जी। आप बताइए, क्या बुर्का वाकई में महिलाओं पर प्रतिबंध के तौर पर दिखता है? मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि पहले सरकार ने 3 तलाक पे प्रतिबंध लगाया, अब सरकार बुर्के पे प्रतिबंध लगाने की बात कर रही है। मैं ये पूछना चाहूंगी, सरकार प्रतिबंध तो लगा देगी, रूल्स तो बना देगी, पर उसे सोसाइटी में इम्प्लीमेंट कैसे करेगी? बड़ा सवाल। आप क्या कहती हैं? महिलाओं के ऊपर ज्यादा बात निकल कर आती है, बताइए। आप कुछ नहीं कहना चाहती हैं, बचना चाहती है भाई? चलिए जी, जल्दी। देखिए, बाहर कुछ भी होता है तो यहाँ के मुसलमानों पे ये चीज थोपी जाती है। ऐसा क्यों होता है? जैसे कि राजीव गांधी जी का जो शहीद किया गया था, उनको माले के साथ किया गया, माला पहना, क्या माला आप बैन कर देंगे? क्या आप लोगों ने ये चीज, वहां भी तो गलती हुई थी ना। जानना ये चीज है कि इसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, जांच बढ़िया से होना चाहिए, किसी को इस पर गुनाहगार न ठहराया जाए। मेरे आप लोगों से अपील है, प्लीज। चलिए गीता भट्ट जी, आपने जो सवाल उठाया था उस पर इनकी टिप्पणी आपके सामने है, क्या जवाब देंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी अजय जी कि कहीं ना कहीं ये इस बात में जरूर सच्चाई है कि आप सिर्फ किसी कोई एक वेशभूषा को आप इसलिए नहीं बंद कर सकते हैं जी। लेकिन ऐसे कई उदाहरण हैं जहां जो सुरक्षा जो कर्मी है उनको ये है कि चौकस रहने की जरूरत है कि कहीं इसका दुरुपयोग ना हो। और दूसरी बात एक मैं कहना चाहूँ, जैसे आप देखें कि जो मेडिकल की परीक्षा होती है, अब उसमें अगर कोई उस पर प्रतिबंध है कि आप उसमें बुर्का पहन के नहीं, चाहे आपकी वो एक तरह से परंपरागत आपकी वेशभूषा है, पर आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि उसका दुरुपयोग हो सकता है। तो जहां कहीं ऐसा दुरुपयोग होने की आशंका है कि हो सकता है, तो वहां ये आवश्यक है। तो क्योंकि जो श्रीलंका में हुआ, वहां के आप जो मानस है, बातें हो सकती है। दहलवी साहब, इसका जवाब आप देना चाहेंगे? दहलवी साहब प्लीज। जी अजय, मैं देखिए 3 बातें कहना चाहूँगा संक्षेप के अंदर। पहली चीज़ तो ये कि राष्ट्रीय सुरक्षा हर हाल में बहुत अहम होनी चाहिए जी। और इसमें मैं समझता हूँ जो प्रेम शुक्ला जी ने कहा या और पैनलिस्ट ने भी कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो बार बार दोहराई जा रही है साहब, बुर्खे की वजह से, आज आप ही के चैनल पर मैं देख रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवादी ये चाहते हैं कि कमजोर सरकार आए ताकि आतंकवाद रुक जाए जी। जिस वक्त वो ये भाषण दे रहे थे, तब हमारे 15 जवान आतंकवाद से लड़ते हुए शहीद हो रहे थे। दूसरी चीज और अंतिम और आखिरी चीज, गाजी साहब ने जो कुछ बात कही है उसके संदर्भ में मैं एक बात कहूंगा, जो भारतीय सेना लाहौर में जाके तिरंगा लहरा सकती है जी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर सकती है, उसके किसी भी ऑपरेशन पे सवाल उठाना राष्ट्रीय शौर्य और सेना के मनोबल को गिराने के मुतरादिफ है। इनका व्यक्तिगत बयान है और मैं ऐसे बयान से अपने आप को अलग करता हूँ। और अंतिम और मैंने घर में घुस के जो रशीदी साहब ने कहा, क्या आप सेना को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करेंगे? कोई मोदी जी फरमा रहे हैं कि मैंने घर पे घुस के मारा, क्या हक बात कहना? देखिए, सत्य बोलना। जब वहां पर मैं ये कह रहा हूँ कि हमने अटैक किया हमारे फौज के लोगों ने, लेकिन वहाँ एक आदमी नहीं मरा। कैसे अमित शाह को पता लग गया 450 आदमी मरे हैं? कैसे कोई 250 आदमी मरे? एक आदमी नहीं मरा। क्या सच बोलना, क्या सच बोलना देशद्रोह है? क्या मोदी जी दुनिया के मीडिया ने बोला है? लेकिन मैं इस देश के साथ हूँ। इंदिरा गांधी ने, आइए मुद्दे पर वापस लौटते हैं। जो किया, आइए मैं आप दोनों के बीच आ रहा हूँ, प्लीज आइए मुद्दे पर वापस लौटते हैं। हमारा मुद्दा आज है
क्या वाकई में देश में बुर्के पर प्रतिबंध होना चाहिए, जो इसकी मांग शिवसेना कर रही है? रशीदी साहब, अच्छा चलिए बंसल साहब प्लीज ऐड करना चाहता हूं। देखिए बात यह है कि जो बुर्के की बात है, ये बात तो स्पष्ट होगी आपके चैनल के माध्यम से भी कि भाई ये इस्लामिक मान्यताओं का कोई केंद्र बिंदु नहीं है, कभी जो बुर्का होना चाहिए, एक बात बड़ा साफ है। और महिलाओं के पर्दा, देखिए पर्दा प्रथा इस भारत में आई, कब आई, क्यों आई है सबको पता है। जब मुस्लिम आक्रांत आए, जो मुगल आए और उन्होंने हिंदुस्तान की बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, तो फिर यहाँ पर पर्दा प्रथा आया, पर्दा प्रथा शुरू हुआ। अरे हुआ, बिल्कुल साफ बात है यार, अलाउ क्यों नहीं करोगे, अलाउ क्यों नहीं किया? पर्दा प्रथा का प्रारंभ नहीं हुआ, एंटी मुस्लिम नहीं है, मुसलमान गाजी साहब नहीं, आप देखिए किसी को चिल्ला के चुप नहीं करा सकते, उनको अपनी बात रखने दीजिए, जवाब दीजिएगा प्लीज। गाजी साहब प्लीज उनको अपनी बात रखने दीजिए, आप अपना मौका लीजिए, अपना जवाब दीजिए। आपका आतंकवादी हैं, आपका मुस्लिम घुसपैठिए हैं, आप बताओ, अगर हैं तो बोलो, नहीं है तो मना करो। मैं कहता हूं जो मुस्लिम घुसपैठी आए थे, जो इस्लामिक जो घुसपैठी आए थे, या जो कहना चाहिए पठान वो आए थे अपने मुगल आए थे, आपके हिसाब से उनके आक्रमण के कारण आबादी में भी पर्दे का कॉन्सेप्ट इस्लामिक इन्वेजन के बाद है। बिल्कुल, और उसके बाद आप ये कहना चाहते हैं, चलिए आप इसका जवाब देता हूं, रिफॉर्म किया, जवाब दें। और आज भी हम कहते हैं कि मैं अगर बंद होता है सब कुछ बंद होना चाहिए, हमारे जवाब इन्होंने अपनी बात रखी होना चाहिए। तो फिर क्यों इसको जब कहते हैं कि इस्लामिक मान्यताओं को सर सही भी नहीं है और फिर भी इसको लागू करना चाहिए? रशीदी जी, जब कुरान में बुर्के का कहीं जिक्र नहीं है, जब कहीं भी इस्लाम में बुर्के का जिक्र नहीं है, तो बुर्के पर जोर होना क्या अपने आप में आवश्यक है? उसकी क्या आवश्यकता है? देखिए बात सुनिए, सवाल जोर का नहीं है। हाँ, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि बुर्के पर पाबंदी लगाना इस्लाम के खिलाफ है, हम ये भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन समाज और उसकी रीतियां कुरीतियां जो भी हैं, हाँ, नहीं, आप उसको कुरीति मानते हैं? अच्छा मानते हैं? नहीं, रीति है, वो रीति है, कुरीति नहीं हो सकती। महिलाओं को पूरे तरीके से बंद कर देना एक डब्बे में आपको अच्छा लगता है? वो रीति है। देखिए अजय जी, आप गलत मत ले जाइए, फिर आप उसको फिर ड्रिल कर रहे हैं, फिर ड्रिल कर रहे हैं, हम देखते हैं उसके बाद आप उसको ड्रिल कर, आप मुझे सुनिए जी यार, बंसल साहब मेरा आग्रह प्लीज इनकी बात बोलने दीजिए, बोलो ना, सही बोलो। देखिए सवाल ये है कि एक है जवाब दे, एक है इस्लाम जी और एक है उसका मानना। मुसलमान तो बहुत हैं जी, सब लोग इस्लाम को बहुत सारी चीजों को फॉलो नहीं करते जी, बहुत सारे लोग नमाज नहीं पढ़ते, बहुत सारे लोग रोजा नहीं रखते, बहुत सारे लोग नाजायज काम करते हैं, शराब पीते हैं, चोरी करते हैं, तो उससे इस्लाम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस्लाम अपनी जगह इस्लाम है, पर्दे का जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम में वो अपनी जगह मुसल्लम है बाकायदा। अगर कोई लेडीज नहीं मानती है तो इस्लाम या मौलवी हम जैसा कोई उसको डंडा लेकर नहीं कहता कि आपको ये करना है, इस्लाम को बताया जाता है। दूसरी बात, समाज में भी अरे सुनो यार, आ रहा हूं दलवी साहब, देखिए हिंदू समाज की बात कर लो, क्या आ रहा हूं आपके पास अजय जी, हिंदू समाज में भी इस पर्दे की प्रथा है। आप जाइए, नहीं हिंदू समाज में क्या, छोड़िए ना, राजस्थान में जाइए, सिर्फ इसकी बात मेरे यहाँ गाँव में चली जाइए, मेरी माँ बहन जो हिंदू बहनें हैं चर्चा कर यहाँ तक पल्लू लेती है, कहाँ पर्दा है, कोई उसको मना नहीं करता। नहीं सुन लीजिए, मैं जो बता रहा हूँ, मैं सिर्फ उस बात को बता रहा हूँ, जैसे ये कह रहे हैं कि साहब ये कुरीति है, ये नहीं होना चाहिए, ये सब, इन सबको किसी भी धर्म की किसी छोटी मोटी आस्था को भी हमें अटैक नहीं करना चाहिए, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे आज आप ताकत में हैं, प्लीज बंसल जी, आज आप ताकत में हैं, तो आज मैंने मान लिया मुगलों ने ऐसा किया, आज आप ताकत में मुगलों की तरह हमारे ऊपर प्रहार कर रहे हैं, तो मुगलों में आराम में क्या फर्क हुआ? आप भी तो वैसे ही हो गए। दिल्वी साहब की बात सुनिए प्लीज जी, दिल्वी जी। नहीं जी, देखिए बिल्कुल मेरा कहना यह है कि पर्दा या अपने आप को ढांपने की परंपरा इस्लाम के साथ वाबस्ता मत कीजिए। हमने सबने, जिसने भी रामायण पढ़ी, और भारतीय होने के नाते हमने भी रामायण को पढ़ा है, कि सीता जी के हरण के बाद श्री जो बार बार कह रहे हैं ना हम ही जाने कुंडले, मैंने कुंडल नहीं जानता, उनका हार नहीं जानता, क्योंकि मैंने माता जानकी को उनके नूपुर के सिवा कभी देखा नहीं है। ये भारतीय परंपराएं हैं, हमारे गांव देहात में हो, क्या वो घूंघट हो, क्या हिजाब हो, मेरा कहना औरतों को बिल्कुल, जो आपने बात कही, मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देके अपनी बात खत्म करूंगा। आसाम के अंदर एक औरत को डॉक्टर बनना था, लेकिन उसने कहा मैं बुर्का पहन के अगर जाऊंगी डॉक्टर नहीं बन सकती,
वहां के बहुत बड़े आलिम थे जो मौलाना असद मदनी के खलीफा थे, उन्होंने कहा कि अगर तेरा एक का बुरखा उतारने से सैकड़ों ऐसी औरतें जो घूंघट में रहती हैं, गांव देहातों में रहती हैं, अगर उनको तेरी सेवा मिल सके तो तू अपनी निगाह का हिजाब, अपनी निगाह की शर्म के साथ जाके डॉक्टर बन और उन तमाम औरतों की तू खिदमत कर। ये जज्बा होना चाहिए, उसको क्रूती मत कहिए। औरतों की अगर वो पहनना चाहती है उसको पहनने दीजिए, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा को भी निगाह में रखना पड़ेगा, ये एक सच्चाई है। बिल्कुल। गीता जी प्लीज। अजय जी देखिए, जो हर समाज में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी परंपराएं और कुरीतियां रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो समाज अपनी त्रुटियों को, अपनी जो कमियां हैं उनको अगर स्वीकार कर लेता है और तब उनमें सुधार लाने का प्रयास करता है तो वहीं एक पहल होती है। तो जैसे अभी उन्होंने, मौलवी जी ने जो बात कही उससे मैं काफी हद तक सहमत हूं कि कहीं ना कहीं ये कोई भी आपको कोई जोर जबरदस्ती से किसी भी प्रकार की कोई प्रथा, कुप्रथा को समाप्त नहीं किया जा सकता जब तक उस समाज के अंदर से वो आवाज ना आए। लेकिन क्या ऐसी आवाजें आती हैं? क्योंकि प्रेम शुक्ला जी, अगर मैं यहाँ आपको शामिल करूं, आवाज कोई तो दबा दिया जाता है। बिल्कुल वही, मैं उस पे आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी, बोलना ही कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई के सरकार ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के रोक पर कानून बनाने की कोशिश की, जिससे कि राज्यसभा में सहमति नहीं मिल पाई। आपने 2 बार कोशिश की। क्या आपको लगता है कि समाज सुधार के लिए अल्पसंख्यक समाज में जब भी कोशिश की जाती है एक बड़ा तकबा खड़ा हो जाता है जो कि समाज सुधार को आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहता? यहां तक कि बुर्का को लेकर भी अगर आप जैसे ही गांव देहात में चले जाएं, उलेमा जानबूझकर जबरदस्ती करवाते हैं और ये बातें हम जानते हैं। प्रेम शुक्ला जी, ये अल्पसंख्यक नहीं है, दूसरे बहुसंख्यक हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात कि जैसे ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर जिस तरह से लैंगिक न्याय देना आवश्यक है जी, उसका विरोध किस तरह से इसी पैनल में बैठे हुए साजिद रशीदी जी रोज विरोध करते थे ट्रिपल तलाक पर, और वो पता नहीं क्या क्या बातें करते थे। हालांकि बाद में उनकी बातों में धीरे धीरे परिमार्जन भी हुआ है, लेकिन ट्रिपल तलाक जिस तरह की अघोरी परंपरा, लैंगिक अन्याय की परंपरा है, जिस तरह से हम उसको हटाना चाहते हैं, उसी तरह से एक प्रगतिशील समाज पर्दा के संदर्भ में भी बातें करता है। और हिंदू समाज में जो मौलाना दहलवी जी ने कहा, हिंदू समाज में जो लक्ष्मण जी का प्रसंग है वो, और सीता मैया जो है वो पर्दा करती थी, ऐसा न तो वाल्मीकि रामायण में है, न कंब रामायण में है, न रामचरितमानस में है, कहीं पर नहीं है। लक्ष्मण जी उनका अंगूठा मातृवत उनको मानते थे, इसलिए उनके चरणों के अलावा उन्होंने उनके किसी अन्य अंग पर उनकी दृष्टि कभी नहीं गई थी, ये वर्णन है। तो कृपया उसको पर्दा प्रथा से ना जोड़ें। तो पर्दा प्रथा से कोई लेन देन नहीं है उसका, लेकिन किसी भी समाज, जैसे हमारे दहेज प्रथा जो है हिंदू समाज में बहुत व्यापक था, उस दहेज प्रथा को रोका गया। जिस तरह से सती प्रथा हमारे यहाँ कुप्रथा थी, उस प्रथा को भी जो है रोका गया। इसी तरह किसी भी संप्रदाय में, किसी भी परंपरा में कोई भी अवैज्ञानिक, कोई भी लैंगिक भेद करने वाली कोई परंपरा हो, तो एक सेकुलर, जब हम अपने आप को राष्ट्र कहते हैं, जब हम एक कल्याणकारी राष्ट्र कहते हैं, तो कल्याणकारी राष्ट्र में किसी भी प्रकार की भेदभावपूर्ण नीति के विरोध में लोगों को खड़ा होना चाहिए और सरकार का समर्थन करना चाहिए। बिल्कुल। गाजी साहब, मैं आ रहा हूं आपके साथ। बस गाजी साहब, क्या इसका विरोध नहीं होना चाहिए बड़े पैमाने पर? जिस तरह से बुर्का आज कई जगहों पर इन्फोर्स किया जाता है, ये कोई स्वतः या आपके ऊपर निर्भर नहीं करता, ये आपके ऊपर जबरन पहनाया जाता है और ये वास्तविकता है। देखिए, ऐसा है कि हुकूमतों का या पार्टियों का ये काम नहीं है कि कौन खवातीन क्या पहनेंगी, क्या खाएंगी, कैसे रहेंगी। आप पहले बात करने दीजिए। देखिए, पूरे सऊदी अरब में आप सुनते नहीं हैं, आपकी कमजोरी है। देखिए, सऊदी अरब में तमाम खवातीन गाड़ियां चलाती हैं, आप हमेशा डंडे से चलना चाहते हो, और वो बुर्का भी पहनती हैं। नहीं, समाज में जो कमियां हैं उनको ठीक करने का काम समाज के लोगों का है कि नहीं है? लेकिन अभी 2 साल पहले मत बोलिए अपने आप को, आलिम मत बोलिए और अपने आप को धर्मगुरु मत बोलिए। आप कहती है हम तो वो महिलाओं को दबा के रखेंगे, महिलाओं को उत्पीड़न नहीं करेंगे। दुबई में पायलट्स हैं जो बुर्का पहन के हवाई जहाज चलाती हैं, अब चला रही हैं। पिक्चर देखने की परमिशन नहीं है। अरे पिक्चर देखने की परमिशन नहीं है। अब ये हो तो क्या बात कर रहे हैं? अरे छोड़ दो, मैंने दुनिया देखी है पूरी। अच्छा, आप ऐसा है फ्रांस में नहीं, कौन सी वाली दुनिया देखी है? नया कीर्तिमान आप स्थापित करने की ऐसी बात कर रहे हैं। कौन सी वाली दुनिया देखी है? बेहतर हुरा मिलती है दुनिया का? कौन सी दुनिया देखी है आपने जहाँ बेहतर हुरा मिलती है? आप उसकी बात कर रहे हो क्या? इसलिए रशीद जी, आइए प्लीज, हम मुद्दे पर वापस लौटते हैं। बुर्का क्या वाकई में आवश्यक है, और अगर आवश्यक नहीं है तो उस पर क्या वाकई में बहुत बड़ा जोर होना चाहिए जो हम बड़े पैमाने पर समाज में देखते हैं? देखिए, 2 चीज हैं, पर कुरीति और रीति, इन दोनों चीजों को समझना जरूरी है। अभी जैसा गीता भट्ट जी ने कहा
जो समाज में कुरीति होती है उसको तो समाप्त कर देना चाहिए। बिल्कुल। एक होती है रीति, रीति दो तरह की होती है, एक रिलीजियस रीति होती है, एक सामाजिक रीति होती है। उन दोनों रीतियों को आप ऐसे समाप्त नहीं कर सकते। बुर्का को आप कहां रखते? सुन लीजिए मेरी बात, पर्दा जो है सामाजिक भी है और रिलीजियस भी है। पर्दा जो है पर्दा वो सामाजिक भी है और रिलीजियस भी है, आप उसको समाप्त नहीं कर सकते। अरे यार बीमारी छोड़ दो यार, अरे बोलो ना, ये बीमारी है। सुन लो, आपका नंबर आएगा बोल लेना बड़े भाई। 4 बार बात आपका नंबर आएगा बोल लेना। अभी तो मना कर रहे थे मेरे भाई, बोल लेना। मान्यताओं का अनुसार नहीं है, अभी आप कह रहे रिलीजियस है। ये 2 आदमी पैनल में आपने अच्छे बिठाए। नहीं कि औरत को ढक के रहना है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। नहीं ढक के क्या रहना यार, ढक के क्या? जी कुरान में तो कहीं नहीं लिखा हुआ। रशीद जी अपनी बात प्लीज एक मिनट। देखिए, शरीयत में जिस पर्दे का जिक्र है उस पर्दे का मतलब बुर्का नहीं है। ये मैं पहले भी कह चुका, अब भी कह रहा हूं जी। आज जो बुर्का है वो बुर्का नहीं है जो बुर्का पहले हुआ करता था। एक बुर्का पहले होता था, एक बुर्का पहले होता था, एक टोपी होती थी ऊपर। सुन लीजिए एक मिनट, एक टोपी होती थी ऊपर और नीचे तक वो पूरा गोल होता था, उसमें पर्दा पूरा पर्दा होता था। आज जो बुर्का है वो फैशन बन गया है। वो फैशन है, इस फैशन को इस्लाम भी मना करता है। इस फैशन को इस्लाम भी मना करता है। आते हैं कि भाई महिलाओं को बुर्का पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। सर मैं वो या तो मेरी बात समझ नहीं रहे, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आज जो बुर्का है ये फैशन बन गया है। ये बुर्का इस्लामिक बुर्का नहीं है। लो चलिए, ये कह रहा हूं इसको, इस पर रोक होनी चाहिए, फिर बंद हो जाना चाहिए ना इसका मतलब। अब जी दलवी साहब आपने रशीदी जी की बात सुनी अभी। आज जो बुर्का है उस जी अजय कुमार जी देखिए अजय, बिल्कुल मैं सिर्फ ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। 3 चीजें समझिए जो आपने भी कहा। निकाब, हिजाब और बुर्का, तीनों में बहुत बुनियादी फर्क है। हिजाब वो है जो स्कार्फ की तरह सिर्फ सर ढकने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे हमारे यहाँ दुपट्टा होता है जी। मास्क की तरह निकाब है, और बुर्का वो है जो भारत या हमारे गांव देहातों में चलता है। मगर तीनों के लिए मैं समझता हूं कि एक तो महिलाओं की इच्छा पे सामान रखा जाए, धर्म को रखा जाए, और एक आखिरी बात, उसके बाद मुझे मौका मत दीजिएगा। अक्टूबर 2018 को पंजाब हाई कोर्ट की एडवाइजरी के बाद एमएचए ने यह एडवाइजरी पूरे भारत में जारी करी जी कि हेलमेट भले ही जरूरी हो, लेकिन अगर कोई सिख औरत है और ये प्रमाण देती है वो सिख है, उसको हेलमेट से अलग रखा जाए, चूंकि ये उसकी अपनी मान्यता है। इसलिए धार्मिक मान्यताओं का सबका सम्मान करना पड़ता है। अगर कोई औरत कहती है कि मेरी आस्था बंसल साहब प्लीज, में भरपूर बंसल साहब जवाब दे रहे हैं आपका। दलवी साहब मौका मिलना चाहिए। दोनों चीजों का कोई लिंक नहीं है भाई। हेलमेट अलग चीज है, वो कानूनी प्रतिबंधित। मैं सही बात कह रहा हूँ, बढ़ा नहीं रहा हूँ। आपकी तरह अंधेरे में नहीं छोड़ता मैं। बुर्का पहनने से तो कोई मरता है, कोई जीवन मरण का प्रश्न नहीं है और ना कोई रिलीजन का प्रश्न है। तो जबरदस्ती क्यों थोपना चाहते हो? उस महिला को क्यों कैद में रखना चाहते हो? उसकी स्वतंत्रता को क्यों प्रतिबंध लगाना चाहते हो? मैं कहता हूँ आखिरकार ये उलेमा बार-बार फतवा क्यों जारी करते हैं कि मेहंदी मत लगाओ, चूड़ी मत पहनो, और उससे मत खाओ, ये मत खाओ, लिपस्टिक मत लगाओ, नेल पॉलिश मत लगाओ। ये क्या है यार? मजाक बना रखा है सब। मुझे बताइए। नहीं, अरे हेलमेट सामने अगर मैं आप सबसे बहुत अदब से क्षमा चाहता हूँ। मैं आप सबसे बहुत अदब से क्षमा चाहता हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ, प्लीज मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। अभी हमारे संवाददाता ने बात की है प्रियंका गांधी वाड्रा से, एक्सक्लूसिव बातचीत न्यूज नेशन की। आइए आपको दिखाते हैं। हमारे साथ है कांग्रेस की महासचिव प्रियंका, जिनसे बात करते हैं। मैम, क्या मुख्य मुद्दे जिसको लेकर आप समझा रही हैं? मुख्य मुद्दे ये हैं कि नौजवान बेरोजगार है, किसान त्रस्त है, परेशान है। किसान के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। 5 सालों से यहाँ पे तो आवारा पशु की समस्या बहुत ही बड़ी है, लोग बहुत प्रताड़ित हैं इससे। इन सब चीज़ों को सुलझाने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। बड़े बड़े वादे किए, वादे पूरे नहीं किए। लेकिन जब लगातार कैंपेन भी कर रही है, लेकिन जी दूसरा सवाल है कि आप लगातार कैंपेन कर रही है, लेकिन स्मृति ईरानी ये कह रही है कि यहाँ के जो सांसद हैं वो लापता हैं। देखिए, ये सब उल्टी सीधी बातें कहते हैं। यहाँ की जनता अच्छी तरह से सब कुछ जानती है कौन लापता है, कौन नहीं है, कौन यहाँ आता है उनके बीच में, और उनको इतने सालों से कौन देख रहा है, कौन उनके साथ रहा है दुख और सुख में। जनता सब अच्छी तरह से जानती है। बिल्कुल, हमारे साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, तीनों ने कहा है कि वो जानती हैं कि यहाँ की जनता क्या जानती है, और इस बात को एक आश्वस्त है कि इस बार यहाँ से राहुल गांधी जीतेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ रविकांत, न्यूज नेशन, अमेठी। चलिए, तो आपने अभी यह बात सुनी। जी बंसल साहब, अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए जो मान्यताओं में नहीं है और जो रिलीजन का पार्ट नहीं है,
उनको अनावश्यक रूप से आप सर्वमान्य क्यों करना चाहते हैं? मैं एक बात एग्जांपल देता हूं। देखिए, मैं हैदराबाद गया था। हैदराबाद निजाम का एक म्यूजियम है वहाँ पर, और म्यूजियम में जब देखा, घूम रहा था, देखा अचानक मैं देखा इस्लाम जो निजाम की जो बहनें थी और जो बीबियाँ थी और वो सब उसका जो वृत्त चित्र लगा हुआ था, उनमें कहीं भी हिजाब नहीं था, कहीं को बुर्का नहीं था, कोई पर्दा नहीं था। तो मैं ये सोच रहा था आखिरकार ये इस्लाम का मान्यता वाला नहीं था क्या? निजाम के बारे में सुना था ये कि इस्लाम मुसलमान था, तो आखिरकार उसका इस्लाम कहाँ गया? और इन गरीब बहनों के बारे में, गरीब महिलाओं के ऊपर तुम क्यों बुर्का थोपते हो? थोपना नहीं चाहिए। और देखिए, दुबई की बात है, देखिए दुबई की जहां तक बात है, नहीं, जो पहनती है उसकी चिंता मत करो आप, लेकिन कम से कम थोपना बंद करिए। आप थोपना बंद करिए, वो अपने आप छोड़ देंगी। आप क्या बात कर रहे हो? रशीदी जी, आप थोपना बंद करिए। रशीदी जी जवाब दे रहे हैं। ये जो थोपना आप बोल रहे हो ना, इससे आप टीआरपी बढ़ा रहे हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए, इस्लाम एक है, इस्लाम, फिर मैं बार बार कहता हूं, एक है इस्लाम, एक है उसको मानना। मैंने कई बार कहा इस बात को, हम इस्लाम बताते हैं, कोई माने ठीक है, नहीं माने तो उस पर कोई डंडा लेके थोड़े मनवाता है यार, नहीं मनवाता है कोई भी। आप बोलो ना, फिर आप बार थोपना करके टीआरपी ले रहे हो, इसके अलावा कुछ थोड़ा ही आपका। गीता जी, आप बोलिए गलत है। एक जो ये जो पितृसत्तात्मक जो सोच जो एक तरह जो समाज में रही है बहुत लंबे समय तक, और जो दुर्भाग्यवश अल्पसंख्यक समाज में आज भी बहुत ज्यादा इसके मुस्लिम समाज है उसमें खास करके ये बहुत ज्यादा अभी भी है। और ये बात सच है कि कई आपने देखे होंगे फतवे निकलते हैं जिनमें जो है, जैसे बंसल जी ने भी कहा जाता है कि ये मत पुरुषों के साथ बैठ के खाना, शादी में खाना ना खाएं। इस तरह की बातें जब सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं ये आवश्यक है कि उन्हें मुख्य धारा में जुड़ने के, उनको अगर आपने जोड़ना है तो ये आवश्यक है। संविधान इजाजत देता है मुझे, मेरा संविधान इजाजत देता है। 5 पुरस्कार रखे हैं भाई, ये क्या बकवास कर रहे हैं? आप अपनी महिलाओं को इतनी स्वतंत्रता दीजिए कि वो खुद निर्णय करें कि वो क्या चाहते हैं। आपके ऊपर जोर है, आपसे कुछ मांगने आते हैं, वो आपसे खर्चा लेते हैं। दलवी साहब, आप बार बार ये कहते हैं कि महिलाओं के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो पर्दा किस तरह से करें। लेकिन सवाल ये उठता है कि बुर्के में महिलाओं को कैद करना और जबरदस्ती बुर्का पहनवाना, क्या ये अपने आप में जायज है? अजय, ये बड़ी खुशी की बात है, श्रीनगर में एक बच्ची है जो आपका प्रोग्राम देख रही है, ट्विटर पे है जी, नाज़रीन आफरीदी। इसका कहना है, अजय कुमार जी और पैनल से पूछिए, सामाजिक बराबरी उस दिन होगी जिस दिन मेरी तरह कोई एंकर, यानी अजय कुमार जी भी कोई एंकर जो है वो हाफ पैंट के अंदर और आधे बाजू की टी शर्ट पहनकर आएंगे। उस दिन मैं समझ जाऊंगी कि अब मर्द और औरतों में अब बराबरी हो चुकी है। जैसा लिबास पहन के मैं घूमती हूँ, उसी तरीके से जिस दिन आप बैठ के न्यूज पढ़ेंगे मैं समझूंगी कि अब हमारे समाज में बराबरी आ गई है। सोच है अपनी अपनी, जो महिलाएं कपड़े पहनती है वो अजय कुमार पहन के नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ ये औरतों और मर्दों पे छोड़ दिया जाए, उनकी इच्छा पे है वो क्या पहनते क्या। ये मशवरा हालांकि मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन खैर इसके लिए मुझे लगता है अपने चैनल की मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई राय नहीं है कि प्रतिबंध लगाना या कोई चीज थोपा जाना अपने आप में चाहे किसी वर्ग के साथ हो अन्याय है, और अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। बड़ा सवाल में आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत धन्यवाद।